गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामर का अगर आप अच्छा अध्ययन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेंस पर ध्यान देना होगा। जब तक टेंस बेटर नहीं होगा तब तक आप ग्रामर का कोई भी चैप्टर बढ़िया से नहीं पढ़ पाएंगे। तो ग्रामर शुरू करने के पहले आपको टेंस पर सबसे पहले फोकस करना होगा। टेंस को अच्छा से देखना होगा, टेंस को अच्छा से बनाना होगा और टेंस के एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। तब जाके ग्रामर के अन्य किसी चैप्टर को आप बढ़िया तरीक़ा से समझ पाएंगे। तो आज का वीडियो टेंस पर आधारित है। मैं आज आपको टेंस इस प्रकार से बताऊंगा कि आप वीडियो देखते ही संपूर्ण टेंस याद कर जाएंगे। यह ब्रह्मास्त्र है, यह ट्रिक है, यह ट्रिक हमेशा काम करेगा। आज के वीडियो को आप ध्यान से देखिए। यदि आप टेंस पढ़े हैं तभी एक बार देखिए, नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से देखिए। सारे मेरे बताए गए बातों को याद कर जाइए, लिख जाइए, ताकि आपको फ्यूचर में जब भी टेंस पढ़ने की आवश्यकता पड़े या पढ़ाने की आवश्यकता पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। आप मेरे बताए गए बातों को ध्यान में रखिए, आप टेंस बहुत ही बढ़िया कर पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज टेंस जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से ऐसा ही टिप्स और ट्रिक आपको मिलता रहता है, लाजवाब क्लास आपको मिलता है। चलिए हम लोग टेंस शुरू करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, यह टेंस का चार्ट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। प्रेजेंट टेंस, अगर यहाँ आप जानते हैं टेंस तीन को होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, मैंने लिख दिया। प्रेजेंट में अगर इनडेफिनिट है तो तात ही रहता है, कंटिन्यूअस है, रहा है, परफेक्ट चुका है, परफेक्ट कंटिन्यूअस से रहा है। इस चार्ट को आप ध्यान में रखेंगे। पास्ट में ता था, रहा था, चुका था, रहा था। फिर फ्यूचर में गा, गे, कंटिन्यूअस आता है तो रहा होगा, चुका होगा या रहा होगा। इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलता है। चलिए हम लोग एक एक करके टेंस को बढ़िया समझते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, टेंस जिसका हिंदी होता है काल, टेंस जिसका हिंदी होता है काल, यह तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि टेंस तीन होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आप जानते हैं प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट की बातें होती है, पास्ट में बीते हुए कल की बातें होती है और फ्यूचर में आने वाली बातें होती है। और देखा जाए तो प्रत्येक टेंस को चार भागों में बांटा गया है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब में वही होता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी वही है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी प्रत्येक टेंस को चार चार भागों में बांटा गया। अतः टोटल टेंस कितने हो गए, 12 हो गए। प्रत्येक टेंस 12। आप इसको ऐसे लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 हो जाएगा। वैसे ही पास्ट को लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे फ्यूचर में आएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे आप इसको अच्छा से लिख लेंगे, याद कर जाएंगे। और हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक एक टेंस को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब टेंस में प्रयोग किया जाता है, उन हेल्पिंग वर्ब के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। आपके सामने दिखाई दे रहा है, इज, वाज, हैज़ और डज, ये एक साथ आता है। आर, वेयर, हैव और डू तथा हैड, डिड, विल, ये सब एक साथ आता है। आप देखेंगे तो इसका प्रयोग, प्रथम इसका प्रयोग इज, वाज, हैज़, डज का प्रयोग ही, सी, इट या किसी नाम यानी सिंगुलर नंबर के साथ इसका प्रयोग हमेशा करते हैं। और इनको छोड़कर बाकी सब जगह इसका प्रयोग करते हैं प्लूरल के साथ। जैसे राम और श्याम होता है, राम श्याम, आर आ सकता है, वेयर आ सकता है, हैव आ सकता है, डू आ सकता है। यानी जब भी प्लूरल होगा तो इस सब का प्रयोग होगा। इनको छोड़कर बाकी सब जगह हम इसका प्रयोग करेंगे। और जहाँ तक हैड, डिड, विल का सवाल है, इसका प्रयोग सबके साथ करते हैं, सबके साथ इसका प्रयोग करते हैं। हैड, डिड, विल सबके साथ इसका प्रयोग करेंगे। आप ध्यान में इस बात को रखेंगे, ठीक है, याद कर जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला आपका टेंस हो गया प्रेजेंट टेंस।
और आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस को 3 जगह बांटा गया है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस 3 जगह बांटा गया, 4 जगह, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस 4 भागों में टेंस को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, आप इसको ऐसे पहचान जाएंगे। अगर इंडेफिनिट दिया गया है तो इंडेफिनिट के अंत में ता है, ते है, ती है रहेगा। कंटिन्यूअस दिया है तो वहाँ रहा है, रही है, रहे रहेगा। अगर परफेक्ट दिया गया तो चुका है, लिया है, दिया है, लिया है, ली है, दी है इत्यादि रहता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता है तो से रहा है, से रही है। जैसे राम सुबह से पढ़ रहा है, मोहन 2 घंटों से खा रहा है, वह 2 बजे से पढ़ा रहा है, तो से रहा है, से रही है इसमें रहता है कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो आप इसको रट जाएंगे। इंडेफिनिट ता है, ती है, कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, परफेक्ट में चुका है, लिया है, दिया है, लिया है, ली है, ली है, दी है इत्यादि। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में से रहा है, से रही है इत्यादि रहता है। और जहाँ तक इसका ट्रांसलेशन की बात की जाए तो इंडेफिनिट में वर्ब 1 प्लस एस या एस लगाया जाता है। वर्ब 1 प्लस एस या एस, वर्ब के साथ एस एस जोड़ते हैं। कंटिन्यूअस में ईज एम आर के पास वर्ब 1 और उसमें आई जोड़ते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट की चर्चा करें तो हैज़ हैव के बाद क्या करते हैं, भीतरी लगाते हैं। आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ हैव बीन और वर्ब में आईएनजी सेंस पर लगाया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। जैसे राम जाता है तो क्या होगा, राम गोज होता है, इसमें इस जोड़ते हैं। रहा रही रहेगा तो इजे मार में आइन जोड़ेंगे। चुका चुकी है तो हैव प्लस भीतरी हो जाएगा। और से रहा है, से रही तो हैव बीन प्लस V4 रहता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट के पास हमेशा कोई भी वाक्य लिखेगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, बीच में हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का होता है, रूप होता है। हमेशा वाक्य के शुरू में क्या आता है, सब्जेक्ट, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट, बीच में ये हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का रूप होता है। ठीक है, इसे मास्टर रूल भी कहा जाता है, इसे मास्टर रूल भी कहा जाता है। इसलिए मैं इसी के आधार पर टेंस का निर्णय होता है, इसलिए केवल मैंने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की चर्चा यहाँ की है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब सब में क्या है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की चर्चा की गई है। ठीक है, तो आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को अच्छा से जान लें कि कौन से टेंस में किसका प्रयोग होता है, इससे पहले याद कर लें। इसके बाद मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको मास्टर फार्मूला कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि इसको क्या बोलते हैं, मास्टर फार्मूला। और इसे आप याद रखेंगे, हमेशा सब्जेक्ट पहले और ऑब्जेक्ट क्या होगा, लास्ट में आता है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या होता है, बीच में रहता है। यह मास्टर फार्मूला है। अब यहाँ आएंगे, मैं आपको दिखा दूँ। अगर सिंपल टेंस है तो मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। निगेटिव आता है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। इंट्रोगेटिव रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। अगर वही निगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। इसको अच्छा से आप ध्यान रखेंगे कि सिंपल टेंस में कैसा स्ट्रक्चर होता है। सब में इस स्ट्रक्चर का प्रयोग सब में किया जाता है, इसे मास्टर फॉर्मूला कहते हैं, मास्टर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, और जब भी अगर नेगेटिव की चर्चा हो तो हेल्पिंग वर्ब में डू डज का प्रयोग होता है, डू और डज का प्रयोग होता है। प्रेजेंट टेंस है तो डू डज का प्रयोग करेंगे, उसमें नॉट जोड़ देंगे। ठीक है, और नेगेटिव होगा तो वही डू डज, इंट्रोगेटिव डू डज पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो डू डज तो पहले रहेगा प्लस नॉट बाद में आता है। नॉट बाद में आता है, पहले भी आ सकता है, डजंट डू नॉट हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए अगर प्रेजेंट टेंस है तो डू डज इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में इज एम आर, और परफेक्ट में क्या होगा, हैज हैव का प्रयोग होगा। यानी हेल्पिंग वर्ब को समझ लें, अगर प्रेजेंट में इंडेफिनिट है तो डू डज हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, कंटिन्यूअस में इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और परफेक्ट में हैज हैव को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर कोई पूछता है पास्ट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्या होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर का प्रयोग, और पास्ट परफेक्ट में हैड आता है आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अगर फ्यूचर में अगर जाते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो आप याद रखें किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाता है। तो तीनों हेल्पिंग वर्ब को ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट में क्या आएगा, पास्ट में क्या आएगा, फ्यूचर में क्या आएगा। तो प्रेजेंट में आपने देखा डू डज इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में इज एम आर, परफेक्ट में वाज वेयर, वैसे पास्ट में डिड, इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में वाज वेयर, और परफेक्ट में हैड। वहीं जब फ्यूचर में जाते हैं तो इंडेफिनिट विल, कंटिन्यूअस में विल बी, और परफेक्ट में क्या होगा, विल हैव का प्रयोग किया जाता है। तो
तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर हो गया, जिसे आपको जानना अति आवश्यक है और सबका प्रयोग इस रूप में ही करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे टेंस को समझ लेते हैं, जो कि 12 होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक टोटल 12 टेंस होगा। उन सारे टेंस को एक एक करके हम लोग देखेंगे, एक एक करके समझेंगे। अगर संभव है तो रोजाना आप एक टेंस पढ़िए, उसको याद कीजिए, या एक बार पढ़ के पूरा रट जाइए, फिर एक एक करके बनाते जाइए। और वीडियो को 2 बार 3 बार ध्यान से देखिएगा तो अच्छा से आप समझ पाइएगा। तो चलिए, सबसे पहला टेंस कौन है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ इसका पहचान है कि वाक्य क्रिया के अंत में क्या रहेगा? ता है, ती है, ते है इत्यादि रहता है। इसका रूल्स क्या है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 देंगे, उसमें ए से एस जोड़ेंगे और लास्ट में क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, इसका रूल हो गया। इस पर चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वह जाता है, क्या होगा? ही गोज। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। आप देखते हैं, यू वॉच। मैं आपको बता दूं, यदि सब्जेक्ट ही, से, इट या कोई सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब में एस जोड़ेंगे, और प्लुरल हो तो एस नहीं जोड़ेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, वह है तो गोज हो गया है, मैं हूँ तो प्ले है, आप है तो क्या होगा? वॉच जो कहते हो है। वहीं रहता है कि राम जाता है तो राम गोज हो जाएगा, मोहन खेलता है तो मोहन प्लेज हो जाएगा। लेकिन राम और श्याम खेलता है तो राम एंड श्याम प्ले होगा, उसमें प्लेज नहीं होगा। तो याद रखेंगे, फर्स्ट यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो वर्ब में से जोड़िएगा, बाकी सब जगह नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, इसको याद करेंगे। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका पहचान क्या होता है? तो रहा है, रही है, रहे हैं वाक्य अंत में रहता है। ठीक है, इसका रूल्स होता है कि सब्जेक्ट के बाद ईजमार लगाएंगे, वर्ब 1 देंगे और लास्ट में आईएनजी जोड़ेंगे। इसका रूल है कि कंटिन्यूअस है तो रहा है, रही है, रहेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, वह जा रहा है, वह जा रहा है तो नियम क्या, कैसे बनाएंगे इसको? ही इज गोइंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। आप देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग। सिंपल है। वह कबड्डी खेल रहा है, ही इज प्लेइंग कबड्डी। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बनाइए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान है कि वाक्य अंत में क्या रहेगा? चुका है, लिया है, या है, ई है, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि रहता है। इससे पता चलता है ना कि काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन। वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन। मैं खेल लिया हूँ, आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड। आपने किताब ले ली है, यू हैव टेकन द बुक, यू हैव टेकन द बुक। यानी इससे पता चलता है काम क्या हुआ? कंप्लीट हो गया है। राम पढ़ लिया है, राम हैज़ रेड। मैंने आपको पढ़ाया है, आई हैव टॉट। मैंने आपको अंग्रेजी पढ़ाया है, आई हैव टॉट यू इंग्लिश। तो ऐसे आपको बनाना है, खूब प्रैक्टिस करना है और याद करते जाना है। ठीक है। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब देख सकते हैं इसका पहचान है, से रहा है, से रही है। मैं रहा है, रही है रहेगा, प्लस उसमें क्या होगा? समय दिया रहेगा। जैसे राम सुबह से खेल रहा है, मैं 1 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, वह बचपन से हंस रही है। तो इसमें समय दिया रहेगा, रहा रही के साथ क्या होगा? समय दिया रहेगा, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाएगा। ठीक है, रहा रही के साथ समय दिया रहता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब 1 में आई जोड़ेंगे, सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है लास्ट में। अब यहाँ सिंस पर के प्रयोग में थोड़ा फंसता है तो आप नहीं घबराएंगे। आप तो याद किए होंगे कि निश्चित के साथ सिंस और निश्चित के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ आप याद कर लेंगे, जो सिंस का जब आप प्रयोग करेंगे तो उसके साथ प्रयोग करेंगे जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया हो। आप फॉर का प्रयोग उसके साथ करेंगे जहाँ पीरियड दिया गया हो। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? जैसे सोमवार से, तो सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, 2 बजे से स्टार्ट हो रहा है, 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो सिंस, और पीरियड के लिए फॉर। जैसे 4 घंटा पीरियड हो गया, 10 वर्ष पीरियड हो गया, 1 सप्ताह पीरियड हो गया, यहाँ फॉर लगाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे आज शाम से, तो आज शाम से तो स्टार्ट हो गया ना, तो सिंस लगेगा। आज शाम से बादल गरज रहा है, द क्लाउड हैव बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग। द क्लाउड हैव बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग। दूसरा है, नल 2 घंटों से चल रहा है, द टैप हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स।
द टैप हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। तो ऐसे ही आपको लिखना है, खूब प्रैक्टिस करना है, खूब बनाना है, ठीक है। अगला देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। इसके पहले पास्ट टेंस को देख लेते हैं। पास्ट टेंस में प्रेजेंट की तरह क्या है, 4 भागों में बटा हुआ है। पास्ट टेंस भी प्रेजेंट की तरह 4 भागों में बटा हुआ है। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का 4 रूप इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको हम देख लें, पहचान क्या है। इंडेफिनिट है तो क्या है, ली, दी, लिया, दिया इत्यादि रहता है। लास्ट में था, थे, थी कुछ नहीं रहता, ठीक है, तो इंडेफिनिट होगा। अगर यही क्या होगा, कंटिन्यूअस में आएगा तो रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा। और परफेक्ट में आएगा तो क्या होगा, चुका था, लिया था, चुकी थी। और परफेक्ट कंटिन्यूअस से रहा था, से रही थी, ठीक है, सेम पहले की तरह से रहा था, से रही थी रहेगा इत्यादि रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। यहाँ एक बात याद रखें, वर्ब का प्रयोग कैसे होता है। इंडेफिनिट है तो वर्ब का दूसरा रूप लगाएंगे। कंटिन्यूअस है तो वाज वेयर के पास वर्ब 4 लगाया जाता है, एनजी, V1 में एनजी जोड़ देते हैं। अगर परफेक्ट है तो हैड का V3 प्रयोग होता है, हैड प्लस V3। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस V4 का प्रयोग होता है, या V1 में एनजी जोड़ना ही V4 कहलाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे कि इसमें कैसा वर्ब होता है, या V2 का प्रयोग होता है इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस में वाज वेयर के पास V1 प्लस ING, परफेक्ट में हैड के पास V3, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग किया जाता है। इसका रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये तो मास्टर रूल है, सब में आता है। जैसे पहला देखिए, पास्ट इंडेफिनिट को देखिए। तो मैंने क्या बताया था, पास्ट इंडेफिनिट में लिया, ली, दी, ता, था, ती, थी इत्यादि मैंने बताया था। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल, वह जाता था, ही वेंट। वह खाता था तो ही एट। आप खेले, यू प्लेड। आपने देखा, यू वॉच्ड। वह आया तो ही केम हो जाएगा। मैंने पढ़ाया, आई टॉट इत्यादि ऐसे होगा। लास्ट में याद रहे, कोई था, थे, थी तो नहीं रहता है। अगर रहेगा तो ता, था, ती, थी के रूप में रहेगा। राम जाता था, मोहन खेलता था इत्यादि इस रूप में रहता है, ठीक है। या कुछ नहीं रहेगा, जैसे वह आया, ही केम, वह गया, ही वेंट, आपने देखा, यू वॉच्ड इत्यादि ऐसे रहते, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, वाज वेयर लगाएंगे प्लस वर्ब में ING जोड़ेंगे, V1 में ING जोड़ेंगे। जैसे सब्जेक्ट में, जैसे वह जा रहा था, वह खा रहा था, एग्जाम्पल बना के देखते हैं। वह जा रहा था तो ही वाज गोइंग, सिंपल है। वह खेल रहा था तो ही वाज प्लेइंग। आप देख रहे थे तो यू वेयर वाचिंग। ऐसे ही आप बहुत सारा लिखिए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ऐसे रहता, राम पढ़ रहा था तो क्या होगा, राम वाज रीडिंग। वह पढ़ा रहा था तो ही वाज टीचिंग। मोहन आ रहा था तो मोहन वाज कमिंग, ठीक है। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसमें वाक्यांश में क्या रहता है, चुका था, ली थी, लिया था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि रहता है। पहचान इसका है, इसका रूल्स है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। रोजाना आप एक ही टेंस प्रैक्टिस करेंगे। जैसे वह जा चुका था तो ही हैड गॉन, वह जा चुका था। मैंने खेल लिया था तो आई हैड प्लेड, आपने किताब ले ली थी, यू हैड टेकन द बुक। ऐसे ही बहुत सारा लिखना है, खूब प्रैक्टिस करना है, और पहले इस टेंस को याद कर लेना है। जब टेंस याद हो जाए तो मैं आपको दूसरा ग्रामर का चैप्टर बताऊंगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, से रहा था, से रही थी, मैं रहा था, रही थी रहेगा, प्लस उसमें समय दिया रहेगा। जैसे राम 1 घंटा से पढ़ रहा था, मोहन सुबह से खेल रहा था, कविता 1 घंटा से क्रिकेट खेल रही थी, वह बचपन से स्नान कर रहा था। ऐसा बहुत सारा हो सकता है। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन वर्ब 1 में ING जोड़ेंगे और लास्ट में सिंस फॉर लगाएंगे। और सिंस फॉर का प्रयोग पहले की तरह, सिंस का प्रयोग स्टार्टिंग पॉइंट होगा तब करेंगे। सिंस का प्रयोग क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा तब करेंगे। और फॉर कब लगाएंगे, जब पीरियड ऑफ टाइम दिया रहेगा तो फॉर लगाएंगे, ठीक है। अवधि के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आज शाम से बादल गरज रहा था, द क्लाउड हैड बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग। द क्लाउड हैड बीन थंडरिंग
सिंस दिस इवनिंग, नल 2 घंटों से चल रहा था। द टैप हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, द टैप हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, चलिए हम लोग फ्यूचर की तरफ चलते हैं। फ्यूचर भी प्रेजेंट पास्ट की तरफ 4 भागों में बटा हुआ है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर को भी 4 वर्गों में बांटा गया है। सबका पहचान देख लेते हैं। अगर वाक्य के अंत में गागे रहेगा तो इंडेफिनिट होगा, रहा होगा रही होगी तो कंटिन्यूअस होगा, चुका होगा चुकी होगी, लिया होगा ली होगी तो परफेक्ट होगा, और से रहा होगा से रही होगी तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये आपका पहचान है। चारों पहचान को अच्छा से याद कर लेंगे और इसको बनाने का रूल्स देखिए। अगर इंडेफिनिट है तो शैल विल के पास भरवन लगाया जाता है, अगर रहा होगा रही हो तो शैल विल के बाद बी लगा दिया जाता है और आईएनजी जोड़ेंगे, और चुका होगा चुके होगा तो विल हैव शैल हैव का प्रयोग करेंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूअस से रहा होगा तो शैल हैव विल हैव तो के साथ रहेगा और प्लस बीन जोड़ देंगे। उसमें क्या करना है, बीन जोड़ना है, वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, और तब इसमें सिंस फॉर का प्रयोग करना है। यहाँ सिंस नहीं लिखे, यहाँ फॉर फ्रॉम, FROM फ्रॉम और फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस लिखा गया है। फ्यूचर में क्या होता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है और फॉर का प्रयोग होता है। जहाँ सिंस लगता है वहाँ फ्रॉम लगाइएगा, जहाँ जहाँ सिंस लगता है वहाँ क्या लगाएंगे, फ्रॉम। अब बाकी सब जगह फॉर निश्चित होगा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो फ्रॉम, और पीरियड होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। इसको याद कर जाएंगे। ठीक है, ये पहचान और रूल्स को याद करेंगे। एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या बताया मैंने, गागेगी वाक्य अंत में रहेगा, गागेगी। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस भरवन। सेल विल या क्या करेंगे, भरवन का प्रयोग करेंगे। वाक्य अंत में गागेगी रहेगा। जैसे वह जाएगा तो ही विल गो। देखिए आधुनिक ग्रामर में मैं बता दूं कि सेल का प्रयोग छोड़ा जा रहा है, सेल को छोड़ रहा है, इसलिए सब जगह विल का प्रयोग हमने इसमें लिखा है। तो घबराने की बात नहीं। अगर देखा जाए तो ओल्ड ग्रामर कहता है आई और वी के साथ क्या करते हैं, से लगाते हैं, बाकी सब जगह विल लगाते हैं। और आधुनिक ग्रामर करता है कि सब जगह विल लगाइए, सेल को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आपकी इच्छा है जैसे आप यूज करें। जैसे वह जाएगा तो ही विल गो, मैं खेलूँगा आई विल प्ले, आप देखेंगे यू विल वॉच, आप देखेंगे यू विल वॉच, राम आएगा तो राम विल कम, मैं पढ़ाऊँगा तो आई विल टीच। ऐसे आप सब जगह विल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खूब लिखिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या होगा, रहा होगा रही होगी रहे होंगे इत्यादि रहता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, रहा होगा रही होगी रहे होंगे इत्यादि रहता है। ठीक है, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी, वर्ब प्लस आईएनजी, या सब जगह विल भी लगाइए, कहीं शैल भी लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे राम जा रहा होगा, मोहन खेल रहा होगा, वे पढ़ा रहे होंगे, सरोज सर आ रहे होंगे इत्यादि। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल वह जा रहा होगा ही विल गोइंग, ही विल बी गोइंग। मैं खेल रहा होगा माने मैं खेल रहा होगा, यानी आई विल बी प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग। आप देख रहे होंगे यू विल बी वॉचिंग। राम जा रहा होगा तो राम विल बी गोइंग। वह कबड्डी खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग कबड्डी। सिंपल है, शैल बी विल बी लगाइए, भर में आईएनजी जोड़िए। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। जब फ्यूचर परफेक्ट की चर्चा हो तो क्या होगा, चुका होगा चुकी होगी, लिया होगा ली होगी, या होगा ई होगी ए होगे इत्यादि रहता है। ठीक है, इसका रूल है कि सब्जेक्ट के बाद शैल हैव विल हैव लगाएंगे, वर्ब का तीसरा रूप आप प्लस ऑब्जेक्ट देंगे। आप शैल हैव भी लगा सकते हैं, विल हैव भी लगा सकते हैं, या सब जगह विल हैव का ही प्रयोग करें, शैल को छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जैसे वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन। मैं खेल लिया होऊंगा, आई विल हैव प्लेड। आपने किताब ले ली होगी, यू विल हैव टेकन द बुक। राम पढ़ लिया होगा, राम विल हैव रेड। वह पिटा गया होगा, ही विल हैव बीटन, ही विल हैव बीन बीटन। देखिए वह पिटा गया होगा, यह क्या होता है, वॉइस का वाक्य है, तो मैंने गलती से इसे बोल दिया। लेकिन अगर वह पिटा गया होगा बनाना पड़ जाए तो ही विल हैव बीन बीटन होता है। ठीक है, वह पीट लिया होगा तब बनाएंगे ही विल हैव बीटन। ठीक है, वॉइस का वाक्य था, तो आप ऐसे बनाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है चौथा। यहाँ आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ, वाक्य अंत में क्या होगा, से रहा होगा से रही होगी से रहे होंगे। ठीक है,
रूल है सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन लगाइए, वर्ब वन लगाएंगे, आई जोड़ेंगे, आप फ्रॉम और फॉर का प्रयोग करेंगे। जहाँ आप सिंस लगाते थे वहाँ क्या करेंगे, आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। यहाँ सिंस लिखा गया लेकिन उसे घबराने की बात नहीं, यहाँ फ्रॉम का प्रयोग होगा। स्टार्टिंग पॉइंट में फ्रॉम और पीरियड के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे शाम से बादल गरज रहे थे, द क्लाउड विल हैव बीन थंडरिंग सिंस इवनिंग, यहाँ फ्रॉम इवनिंग कर दीजिए, फ्रॉम इवनिंग यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इवनिंग। द क्लाउड्स विल हैव बीन थंडरिंग फ्रॉम इवनिंग, नल 2 घंटों से चल रहा था, द टैप विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, द टैप विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। तो ऐसे क्या करना है, आपको खूब प्रैक्टिस करना है और इस चार्ट को ध्यान में रखना है। ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं इसको ध्यान में रखना है, तो अच्छा से ध्यान में रखिए, इसे लिख लीजिए, याद कर जाइए और टेंस को पहले बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। जब टेंस प्रैक्टिस हो जाए तब जाकर के वॉइस इत्यादि हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।